हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग खिलजी वंश पर आधारित पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है और ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंटीग्रेट एग्जाम के लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, क्योंकि इसमें आपको यूपी पीसीएस, आरओ प्रीलिम्स और मेंस और एक दो क्वेश्चन आपको यूपीएससी के, जिससे कि हम अपना कॉमन सेंस नॉलेज कैसे यूज कर सके, इसके लिए रखा गया है। तो इस प्रकार से ये अपनी सीरीज बनाई गई है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और भी कई कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट मिल रहे हैं, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। पर जाने से पहले हमें यह समझना है कि हमारे लिए हर छोटा कदम बड़ी मंजिल की तरह बढ़ता है। देखिए, हम लोग स्टार्ट किए थे प्राचीन भारत में, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल से आज हम लोग किस पे आ गए, खिलजी वंश पर। और धीरे धीरे करके ये अपना जीएस वाला पोर्शन कब कंप्लीट हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, और एक दिन हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसीलिए आप अपनी निरंतरता बनाए रखिए, ठीक है। जो टॉपिक दिया जाए आप उसका रिवीजन करके आइए और अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की थी? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या फिर सैयद वंश। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश। खिलजी वंश कब से कब तक? 1290 से 1320 ईस्वी तक। अब अगर हमें याद करना है क्रम से कि कौन कौन से शासक हुए, तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जला, अला, के, शिहाब, से, मुबारक, खुश हुआ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? जला से जलालुद्दीन खिलजी, अला से अलाउद्दीन खिलजी, और शिहाब से शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, और मुबारक से कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और खुश से खुसरो खान या फिर इसे नसरुद्दीन खुसरो शाह भी कहते हैं। तो इस प्रकार से खिलजी वंश के जो भी शासक हैं इनको हम लोग क्रम से देख लिए हैं। अगर शासन काल भी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन काल कब से कब तक था? 1290 से 1296, और अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316, और इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का 1316 से 1320, और मुबुद्दीन मुबारक खिलजी का 1320, और फिर इसके बाद शिहाब का कब से कब तक है? 1316, और फिर मुबारक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का 1316 से 1320, 1316 से 1320, और खुसरो खान का 1320। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली और मजबूत सेना का निर्माण भी किया, ठीक है। और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इसने दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आई होप आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी समाप्त कर दिया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली का निर्माण किसने किया था? हम लोग अभी पढ़कर आ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4, किसे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र को पराजित करने के लिए भेजा था? नुसरत खान, अमीर खुसरो, उलूग खां या फिर मलिक काफूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलिक काफूर। ये अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वसनीय सेनापति था, मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 5, रेहला किसमें लिखी गई थी? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा अरबी में,
15वीं शताब्दी में अब्दुल रज्जाक द्वारा फारसी में, 13वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा फारसी में और 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो द्वारा इतालवी में। ये इब्न बतूता और रेहला और अल-बिरूनी किताबुल हिंद उनकी पुस्तक है। तो इस प्रकार से पुस्तक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन कौन से विदेशी यात्री कब आए थे, ये एक दो क्वेश्चन आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा अरबी में। इब्न बतूता ये कौन था? ये मोरक्को वासी था और ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था। और ये जो रेहला पुस्तक है इसमें किन गतिविधियों का वर्णन है? तो ये भारत की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का इसमें वर्णन किया गया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में किस प्रकार के कर लगाए थे? कर मतलब टैक्स। ऑप्शन है जजिया और जकात, व्यापारिक कर, गृह कर और चराई कर, सिंचाई कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गृह कर और चराई कर। गृह कर ये घरों पर लगाया गया था राजस्व बढ़ाने के लिए, और ये जो चराई कर है ये दुधारू पशुओं पर लगाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार रखें। तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में भी मिला होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको याद कर लीजिए कि तुगलक वंश कब कब आया, फिर लोदी वंश, सैयद वंश, गुलाम, खिलजी कौन सबसे पहले कौन सा वंश था। कालक्रम के अनुसार आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करिए अपने। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ट्रिक भी मैंने बताया था आपको कैसे याद करना है। गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाब से आपका हो जाएगा पहले गुलाम वंश, तो 4 ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो ये सही हो जाएगा। गुलाब खिले, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश और लो से हो जाएगा लोदी वंश। ठीक है, तो क्या हो गया? गुलाब खिले तो सांस लो, 4 5 1 3 2। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए किस किला को किला ए अलाई के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं तुगलकाबाद का किला, लाल कोट का किला, राय पिथौरा का किला या फिर सिरी का किला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरी का किला। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया क्यों था? मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और ये दिया गया है रणथंभौर, वारंगल, गुजरात, चित्तौड़गढ़, और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा राइट है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वारंगल, फिर इसके बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृतांत दिया है। अमीर खुसरो ने, हसन निजामी ने, मिन्हाज ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो ने दिया है। और दक्षिण विजय का उल्लेख किसमें किया? खजाइन उल फुतूह में किया है। क्या नाम है? खजाइन उल फुतूह। क्वेश्चन नंबर 11। खिलजी वंश के किस शासक ने अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि दी थी? तूतीय हिंद मतलब भारत का तोता। मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी या फिर जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने ये उपाधि अमीर खुसरो को दी थी, तूतीय हिंद। क्वेश्चन नंबर 12। खिलजी वंश के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी, खुसरो खान, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुबारक खिलजी। आई होप आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे और रिवीजन करके भी आए होंगे, तभी आपको इस प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान को किस शासक ने हराकर तुगलक वंश की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक। हम लोग पहले ही क्वेश्चन में पढ़कर आए हैं कि सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह,
मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और फिर इसके बाद खुसरो खान। फिर इसके बाद क्या होता है 1320 में गाजी मलिक खुसरो खान की हत्या करके खुद जो है शासक बनता है, और नाम क्या है रहता है उसका, गयासुद्दीन तुगलक, और ये गाजी मलिक उसका मूल नाम था। और फिर तुगलक वंश की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, धार्मिक विजय, धन संग्रह और लूट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धन संग्रह और लूट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवता की पूजा होती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो शाह। इस प्रकार से हम लोग 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपका क्या स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपके कुछ सुझाव हो, सब्जेक्ट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन आपको वीडियो के कॉमेंट में एक बार बताना होगा कि हमें ये वाला पीडीएफ चाहिए, फिर आपको वहाँ पर उसका लिंक दे दिया जाएगा। और कल की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे? तुगलक वंश। रिवीजन करके आप लोग आइएगा। तुगलक वंश, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।